हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलाइन स्टडी सीरीज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताने वाला हूं कि क्लास 10th हिंदी की तैयारी कैसे करें। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम 2022 को देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको यहां पे पूरा बता दूंगा किस तरीके से आप हिंदी की तैयारी करोगे कि आपका पूरा में पूरा यहाँ पे 90% आप स्कोर कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे 90% लाना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, ठीक ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है ये कमजोर छात्रों के लिए समर्पित है, ठीक ना। तो जो भी यहाँ पे कमजोर छात्र हैं वो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। अगर वो यहाँ पे वास्तव में यहाँ पे 90% स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पे पूरा यहाँ पे डिटेल्स देने वाला हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पे पूरा यहाँ पे आपको A to Z बता दूंगा कि आप आसानी से चीज़ों को स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, महत्वपूर्ण जीवन परिचय, ठीक ना। जितने भी टाइप के यहाँ पे जीवन परिचय होते हैं उसको यहाँ पे याद कर लेना है। और इसमें कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जो आपके गद्य खंड होता है, ठीक ना, गद्य खंड से आपके यहाँ पे 100% यहाँ पे जीवन परिचय पूछे जाएंगे। तो सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख पा रहे हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक ना। इनका आपको क्या करना है, जीवन परिचय याद कर लेना है। और यहाँ पे साथ ही जयशंकर प्रसाद का भी जीवन परिचय दोनों का याद कर लेना है। ये एग्जाम में 100% हमेशा पूछा जाता है। और इन दोनों का मैं यहाँ पे जीवन परिचय अपने चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, विजिट जरूर कर लेना। चलिए, पद्य खंड में आपको 3 कवि का जीवन परिचय याद करना है। सबसे पहला यहाँ पे सूरदास का, ठीक, सूरदास का जीवन परिचय आपको याद कर लेना है। साथ ही साथ आपको तुलसीदास का जीवन परिचय भी याद कर लेना है। उसके बाद महादेवी वर्मा, ये तीनों का तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जीवन परिचय है। तीनों आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा इस बार, 100% गारंटी है, ठीक ना। गारंटी है कि यहाँ पे तीनों में से कोई ना कोई यहाँ पे आपसे एक कोड में पूछा जाएगा, सूरदास का जीवन परिचय या तुलसीदास का या महादेवी वर्मा का। इतनी चीज़ें आपके यहाँ पे महत्वपूर्ण जीवन परिचय हो गया। जब आप यहाँ पे जीवन परिचय लिखते हो तो इसका यहाँ पे 3 नंबर मिलता है और यहाँ पे कवि का भी 3 नंबर मिलता है। यानी कि टोटल जीवन परिचय से आपका 6 मार्क्स आप आसानी से गेन कर सकते हो, ठीक ना। इतनी चीज़ें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे कवि होते हैं, लेखक होते हैं, उनका यहाँ पे कुछ ना कुछ गद्य होता है, पद्य होता है। तो गद्य से संबंधित और पद्य से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गद्यांश का संदर्भ सहित रेखांकित अंश की व्याख्या करना होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले यहाँ पे एक गद्यांश दे देगा और उसी गद्यांश का संदर्भ लिखना होता है, फिर प्रसंग लिखना होता है और रेखांकित अंश की व्याख्या करना होता है, ठीक ना। आपके 6 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक ना, अगर आप इस चीज़ों को करते हो। तो मैं यहाँ पे आपको आसानी के लिए बता दूँ कि जो भी आपके हिंदी का बुक है, ठीक ना, उसमें 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप तैयार करके ही जाना, ठीक ना। ममता वाला चैप्टर और मित्रता वाला चैप्टर, इन दोनों चैप्टर को आप अगर अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपको यहाँ पे 6 नंबर देने से कोई रोक नहीं पाएगा, ये गारंटी मैं बोल रहा हूँ, ठीक ना। इतनी चीज़ें तो आपको 2 चैप्टर तैयार करके जाना है। 2 चैप्टर में से आपका 6 नंबर का पूरा फंस जाएगा, ठीक ना। चलिए, अगला टॉपिक है आपका कि पद्यांश का महत्वपूर्ण पाठ। तो पदांश सेम टू सेम आपका आता है। इसी पदांश का आपका संदर्भ लिखना होता है, फिर प्रसंग लिखना होता है और यहाँ पे व्याख्या करना होता है, यानी कि उसका अर्थ लिखना होता है, ठीक ना। तो इसका मैं यहाँ पे बात करूँ, इसका मेन 3 चैप्टर है, इसको आप तैयार कर लेना। सबसे जो पहला चैप्टर है आपका पद्य वाला, ठीक ना, आप इसको तैयार करके ही जाना, ठीक ना। उसके बाद जो आपका आता है धनुष भंग, इस वाले चैप्टर को भी तैयार करके जाना वन पद पर, ठीक ना। इन दोनों को तैयार कर लेना। साथ साथ यहाँ पे भक्ति नीति, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है, ठीक ना। भक्ति नीति से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना, इस तरीके से। तो चलिए, अब अगला हमारा टॉपिक है जो आपके बोर्ड के पेपर में सीधे सीधे पूछा जाता है कि संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए, ठीक ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गद्यांश दिया होता है और उस गद्यांश का सबसे पहले लिखना होता है आपका संदर्भ। क्या लिखना होता है, संदर्भ लिखना होता है, फिर बाद में उसी संस्कृत वर्ड का क्या करना होता है, हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो मैं इस पर भी वीडियो बना रखा है, ठीक ना। मैं जितना भी यहाँ पे हिंदी में बात कर रहा हूँ, ये कर लो वो कर लो, सारी की सारी मैं यहाँ पे वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। एक यहाँ पे प्लेलिस्ट पड़ेगा हिंदी का, कक्षा 10 के नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो पूरा का पूरा यहाँ पे A to Z वीडियो मिल जाएगी, ठीक ना। और इस संस्कृत गद्यांश में 2 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे जो पहला वाला चैप्टर है वाराणसी, वाराणसी से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। और विरह विरह पूजित है, इस वाले चैप्टर से भी हमेशा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। यहाँ पे जो आएगा गद्यांश वाला, ठीक ना, इस गद्यांश में आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक ना, इस तरीके से। चलिए, इसके बाद जो 7वां का ख क्वेश्चन होता है आपका, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए। एक श्लोक लिखना होता है, ठीक ना, जो आपको याद हो, ठीक ना। तो एक करना क्या होता है, आपको एक श्लोक लिखना होता है जो आपको याद हो। उस श्लोक को क्या करना है, 2 लाइन या 4 लाइन में आपको आसानी से लिख देना है, ठीक ना।
प्रश्नोत्तर संख्या 7वां ख, यहाँ पे पूरा यहाँ पे 2 लाइन में लिख दोगे, आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। जब आप यहाँ पे गद्यांश मतलब श्लोक लिखोगे तो आपको यहाँ पे आसानी से 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन मैं बात करूंगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ठीक है, जो कि यहाँ पे देखो 6वां नंबर क्वेश्चन जो आपका आता है। इन सब टॉपिक को जल्दी तैयार कर लो। जितना मैं यहाँ पे अभी टॉपिक बताऊंगा, इन सभी टॉपिक को आप आज शाम को ही तैयार कर लो। जब आप वीडियो देख रहे हो उसके तुरंत 1-2 घंटे बाद इसको आसानी से लिखो, फिर तैयार कर लो। अगर लिखने का मन नहीं कर रहा है तो मेरे चैनल पे यहाँ पे इससे पे भी वीडियो अपलोड किया गया है, ठीक ना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मैं भी लिंक डलवा दूंगा, वहाँ से भी आप आसानी से देख सकते हो। टॉपिक का नाम क्या है कि रस, छंद और अलंकार। रस आपका 2 नंबर का आता है, छंद भी आपका 2 नंबर का आता है और अलंकार भी आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि टोटल आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आता है रस, छंद और अलंकार से, कि हास्य रस और करुण रस क्या होता है, ठीक ना। उसके बाद छंद क्या होता है, रोला क्या होता है, सोरठा क्या होता है। अलंकार का पूछ देगा कि कौन सा अलंकार है, रूपक है या कौन सा है, ठीक ना, इस तरीके से। तो रस, छंद, अलंकार से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखो उपसर्ग दे देगा, अति का, ठीक ना, यहाँ पे प्रत्यय दे देगा। ये हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100% है। यहाँ पे लिख लो 100% गारंटी है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक ना। उपसर्ग से क्वेश्चन आएगा 2, प्रत्यय से आएगा 2, पर्यायवाची से 2 नंबर का, ठीक ना। पर्यायवाची से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूर्य का क्या होगा, ठीक ना। आपसे गणेश का पूछ देगा, शंकर का पूछ देगा, ठीक ना, इस तरीके से। आँख का पूछ देगा, कमल का पूछ देगा। ये जो मोस्ट यहाँ पे पर्यायवाची शब्द हैं, इसके यहाँ पे याद कर लेना, ठीक ना। जाके 50 कम से कम पर्यायवाची आपको याद होना चाहिए अगर आप 2 नंबर यहाँ पे स्कोर करना चाहते हो तो पर्यायवाची में भी आपको चैनल में वीडियो मिल जाएगा। और तत्सम तद्भव, शुद्ध अशुद्ध जो होता है यहाँ पे तद्भव और तत्सम को यहाँ पे तैयार करके जाना, ठीक ना। यहाँ पे 7 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको आप तैयार करके ही जाना। संधि विच्छेद आता है, संधि का नाम लिखना होता है और उसका दोनों का विच्छेद करना होता है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और यहाँ पे देखो धातु रूप, कि कौन सा धातु है, किस रूप का है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसको यहाँ पे 100% तैयार करके जाना, ये फिक्स है कि आएगा, ठीक ना। अब देखो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे जो क्वेश्चन नंबर 10वां पूछा जाता है, विभक्ति के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी विभक्ति है। 2 क्वेश्चन पूछेगा या एक ही पूछेगा, ठीक ना। तो ये आपका 2 नंबर का आता है, विभक्ति वाला क्वेश्चन 2 नंबर का, यहाँ पे 2 मार्क्स का आता है, ठीक ना। तो विभक्ति वाला क्वेश्चन तैयार करके जाना, ठीक ना। फिर यहाँ पे पूछ देगा धातु लकार, कि कौन सा धातु है, किस लकार का है, ठीक ना। तो इसको भी तैयार करके जाना, ये भी आपसे 2 मार्क्स का पूछेगा, फिक्स है 2 नंबर का। और यहाँ पे आपसे पूछेगा 2 संस्कृत अनुवाद देगा, ठीक ना। 2 संस्कृत में लिखा दिया रहेगा और उसको क्या करना है, हिंदी में करना है, या हिंदी दिया रहेगा उसको संस्कृत में करना है। तो ये भी आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, इन सभी टॉपिक को आसानी से तैयार कर लेना है, ठीक ना। अब चलिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, यहाँ पे देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समास विग्रह, और सबसे यही आसान है समास का विग्रह। समास यहाँ पे दे देगा, ठीक ना, लंबोदर जैसे, ठीक ना। पूछ देगा कौन सा समास है, ठीक ना। चाहे बोल देगा कि माता पिता कौन सा समास है, लिखो। इसका समास विग्रह करो, फिर समास का नाम लिखो। तो इसका समास विग्रह कैसे होगा, माता और पिता, ठीक इस तरीके से। तो जहाँ में और आ गया या तथा आ गया तो कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास, ठीक। फिर द्विगु समास, इन दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या लंबोदर, ठीक ना, वो आपका बहुब्रीही समास होता है। तो बहुब्रीही समास भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक ना। समास का भी विग्रह करना बहुत ही जरूरी चीज़ होता है, ठीक ना। बोर्ड के पेपर में आपसे हमेशा इससे क्वेश्चन आता है। अब चलिए सबसे जो लास्ट आपका क्वेश्चन आता है काव्य खंड से या खंड काव्य से, ठीक ना। खंड काव्य से क्वेश्चन हमेशा आएगा, 3 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है, 3 मार्क्स का, ठीक ना। 3 नंबर का बहुत ही आसान होता है, 10 लाइन 20 लाइन लिख दोगे आपका 3 नंबर मिल जाएगा। लेकिन मैं बात करूँगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यहाँ पे देखिए निबंध लेखन। निबंध लेखन जो है, ये जो टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक ना। तो निबंध लेखन वाले टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार करके जाना। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 5 निबंध बता देता हूँ, इन सभी को तैयार कर लेना। और इसके पहले हमने पर्यावरण पे बना रखा है, ठीक ना। बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप विजिट कर लेना, या चैनल पे जाओगे तो वीडियोस में सर्च करोगे, यहाँ पे पर्यावरण पे आपको निबंध मिल जाएगा, ठीक ना। तो देखो पर्यावरण प्रदूषण पे आपको निबंध तैयार करके जाना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या पे आपको निबंध तैयार करके जाना है, ठीक ना, इस तरीके से।
और इसके आगे भ्रष्टाचार की समस्या या भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय समस्या है, इसके बारे में आपको निबंध लिखना है, आपको लिखने आना चाहिए। तो मैंने बताया हुआ है कि निबंध किस तरीके से लिखते हैं कि नंबर ना कटे, ठीक ना। उसके बारे में मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से विधिवत मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक ना। सबसे पहले रूपरेखा लिखना होता है, फिर प्रस्तावना लिखना होता है, फिर इसका लाभ लिखो, फिर हानि लिखो, फिर इसका यहाँ पे उपयोगिता लिखो, ठीक ना। इससे होने वाले लाभ लिखो, ठीक ना। इसका क्या प्रभाव पड़ा हमारे इन्वायरमेंट पे, चाहे हमारे जीवन में, वो लिखो। लास्ट में उपसंहार लिखना होता है इस तरीके से। और देखो सबसे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे निबंध है राष्ट्रीय एकता। इस बार के प्री बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आया भी है, राष्ट्रीय एकता के बारे में निबंध लिखना, ठीक ना। और राष्ट्रीय एकता का महत्व क्या होता है, इस पर निबंध लिखना होता है। या राष्ट्रीय सुरक्षा की एकता क्या होती है, इसके बारे में आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है। और देखो ये जो क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पे निबंध लेखन जो 5वां है, स्वच्छ भारत अभियान, इस बार के पेपर में ये भी आया हुआ है, बोर्ड के पेपर में, ठीक ना, प्री बोर्ड के पेपर में। और जितना मैंने बताया यहाँ पे पाँचों के पाँचों सबके सब सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं पाँचों में से गारंटीड मैं बोल रहा हूँ कि आपका निबंध पूछेगा, ठीक ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम की A to Z यहाँ पे हर टॉपिक को टच करके जाना है, ठीक ना। कि यहाँ पे गद्यांश कैसे करें, ठीक ना, जल्दी टाइम में कवर कैसे करना है, इस पर भी बोलोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को सबसे पहले आपको लाइक कर दीजिए, ठीक ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों में करिए, अपने रिश्तेदारों में करिए, ठीक ना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।